गलत दर्शन, गलत गुरु पूरे एक जनरेशन को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के चलते अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि टीम बना लो, एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। टीम इसलिए नहीं बनाई जाती, टीम इसलिए बनाई जाती है कर्म प्रेमी है या आराम प्रेमी है आप। क्या मुझे अपने काम से प्यार है या सिर्फ रिजल्ट से? अगर कोई भी परिणाम तक हमें पहुंचना है तो आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक भगवान आपको देगा ही देगा। इसीलिए ये गीता का जो कथन है, क्योंकि फल की चिंता से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है और एक डिस्टर्ब माइंड अच्छे एक्शन नहीं लेगा। ओवर थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचना। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हैं, इसी को ओवर थिंकिंग कहता हूं मैं। सॉल्यूशन के बारे में बार बार सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को लेके पकड़े हुए हैं, नेगेटिव किसी बात को लेके पकड़े हुए हैं और बार बार सोच रहे हैं, काम नहीं कर रहे, एक्शन लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, टेक द एक्शन। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के चलते अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। एक्शन लीजिए। ज्यादा सोचेंगे, एक्साइटमेंट नहीं चला जाएगा। कई बार आपके पास कोई आइडिया आता होगा कि धंधे को ऐसे बढ़ाते हैं, धंधे में ये कर देते हैं, हाँ टीम ऐसे बढ़ेगी, और अगर आपने 2-4 दिन उस पर काम नहीं किया, एक्साइटमेंट ही चला जाएगा। अच्छा, जब आइडिया आता है तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। जिस समय आइडिया पैदा होता है उस समय एनर्जी देखिए, अपनी एक्साइटमेंट देखिए, उत्साह, हाँ ऐसा कर देते हैं, बड़ा उत्साह रहेगा। और अगर नहीं किए, 2-4 दिन नहीं किए, एक्साइटमेंट ही चला जाएगा, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे वो काम। ओवर थिंकिंग आपके एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक्शन ही नहीं लेने देगा, एक्शन नहीं लेने देगा, आप सफलता मिल ही नहीं सकती भाई। एंड कंफर्ट जोन तो है ही। सारे अमीर लोग तो यहीं फंसे रहते हैं और सौभाग्य से आप सब भी करोड़पति हैं, और सारे लोग इधर कंफर्ट जोन में आ ही जाते हैं। उनकी गलती भी नहीं है साहब, उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? उन लोग को सिखाया भी यही जाता है कि एक दिन तुम इतना पैसा कमा लोगे कि तुमको काम ही नहीं करना पड़ेगा। गलत दर्शन, गलत गुरु पूरे एक जनरेशन को बर्बाद कर देते हैं। 30 साल से गलत दर्शन चलाया गया टीम वर्क में, गलत दर्शन कि टीम बना लो, एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। टीम इसलिए नहीं बनाई जाती कि एक दिन काम ना करना पड़े, टीम इसलिए बनाई जाती है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने की फुर्सत ना हो, इतना काम हो राइडा, इसलिए टीम बनती है। या सर यहाँ हूं, कलवाऊं 300 दिन कहीं ना कहीं जा रहा हूं, टॉक दे रहा हूं, अपनी कहानी सुना रहा हूं, अपनी सफलता के मंत्र बता रहा हूं, इसलिए टीम बनती है साहब। टीम सोने के लिए थोड़े बनती है। बट शर्तों के साथ कभी मोहब्बत हुई है? लव तो होता ही अनकंडीशनल है। कंडीशन लगा देंगे तो फॉर्मेलिटी निभाएगा और काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूं, आप बोलिएगा 4 मीटिंग लेना है, दिखा देगा कि ले रहा हूं। घंटा ले रहा है कि नहीं, घंटा आप देख पाएंगे। काम ही नहीं करेगा ना, और मन से काम नहीं करेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। क्यों दौड़ाना चाहते हैं फालतू का लीडर को? मत दौड़ाइए। इससे अच्छा तो उसको बोलिए कि तुम बैठे रहो, मैं तुमको बैठा के पैसा दूंगा। तुमको अगर लगता है कि मेरे मिशन में दम है, हमारे मिशन में दम है, और तुमको अगर लगता है कि यार ये मिशन आगे जाना चाहिए, तो काम करो, वरना बैठे रहो, हम पैसा देंगे तुमको। ये बोलते तो शायद वो सोना छोड़ देता, काम करने लगता, वो काम करने लगेगा। फिर आप कह रहे नियम बना दो, कंडीशन से कोई आज तक काम किया है? नियम तो बना हुआ है, रोज रेप हो रहा है। संविधान तो बना हुआ है, रोज ही चोरी डकैती हो रही है। रूल से नहीं होता साहब। मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत पैदा करना होगा। अगर आप मिशन लेके चल रहे हैं, मोहब्बत पैदा, गलत ट्रेनिंग मत दीजिए। किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आए हो क्या। यहां पे आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है? गधा पैदा होते हैं। आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। मौत हो तो काम करते हुए मौत। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को ईश्वर ने मौत दी, वैसी मौत सबको होनी चाहिए। बात करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, शिलोंग के किसी कॉलेज में बात कर रहे थे, तब उनकी, ये सबसे अच्छा डेथ है भाई। इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं है कि काम करते हुए आपकी मृत्यु हो जाए। द बेस्ट डेथ वो कौन सा डेथ है जिसमें हॉस्पिटल में पड़े 4 महीने से पड़े हुए हैं, सांस ऊपर नीचे जा रही है, वो कोई डेथ है भाई?
अरे डेथ तो ये होना चाहिए कि भगवान ऐसा करो काम करते हुए मार दो मेरे को, काम करते हुए मर जाऊं, राइडा काम करते हुए मारो। मैं तो कह रहा हूं आप अपने दिमाग में घुसा लो कि काम करते हुए ही मरना है, आज से भगवान से मांगो। इससे अच्छा डेथ नहीं होता। मैं तो इसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसे ही मरूं, स्टेज पे मरूं, काम करते हुए मरूं। ये मेरी दिली इच्छा है कि हम काम करते हुए मरने चाहिए भाई, ऐसे नहीं मरने चाहिए। हाँ, काम करते हुए आदमी मरे, क्या क्या मौत होगी, इससे खूबसूरत मौत ही नहीं हो सकती। हम केवल जिंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मौत की भी प्लानिंग होनी चाहिए, मन में होना चाहिए। ये ऐसे मरने का है राइडा, आप मन में रखिए। मैं आपको बता रहा हूं भगवान आपको ये शक्ति दे देगा उस समय, 100% मैं बता रहा हूं, 100%। मैं क्या, मैं मरूंगा तो ऐसे थोड़े मरूंगा, सारा हॉस्पिटल को लिखा पढ़ा के मरूंगा, राइट, बैठो कहीं भी रहूंगा तो ऐसे थोड़े मरना है। और आदमी को पता चल जाता है कि अब वो मरने वाला है, ये भी मैंने सुना है कि मरने वाले को पता चल जाता है कि अब वो, उसको पता चल जाता है कि अब 2 दिन और जीऊंगा, 1 दिन और जीऊंगा, तो पता तो चल ही गया। तब तक पूरा प्लान बना ले अपना, क्या क्या किसको किसको समझा के निकलना है यहां से। हाँ, आप निकल जाएं, आपके लोग तो जिंदा रहने चाहिए ना भाई। इससे पता चलता है कि वो काम उसके लिए काम नहीं था, वो काम उसकी इबादत थी, पूजा थी भाई, उसने उस काम को पूजा है साहब, और ईश्वर से। और जिसको ऐसी मौत मिल जाए समझिए उसकी जिंदगी धन्य हो गई, जीवन धन्य रहा उसका। इससे अच्छा क्या जीवन हो सकता है? आप चाहते हैं ऐसी मौत? या कुछ लोग मौत के नाम पे भी डरता है। बाबू देखो, मरना तो एक दिन सबको है भाई, डरो मत, एक दिन सब जाएंगे। अच्छी बात यही है कि वो एक दिन कब आएगा किसी को नहीं पता है, यही जीवन का सबसे बढ़िया खेल है। देखिए जरा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंफर्ट शोर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोग करते हैं अपने आप से। ये क्वेश्चन आपको करने, 5 क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं। अगर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मैं कंफर्ट लवर हूं? क्या आप कंफर्ट लवर हैं या वर्क लवर हैं? कर्म प्रेमी है या आराम प्रेमी है आप? कर्मा लवर है ना, कंफर्ट लवर नहीं है ना? ठीक है, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए कितना तैयार रहता हूं? तैयार रहते हैं आप? रेडी रहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए? क्या मुझे अपने काम से प्यार है या सिर्फ रिजल्ट से? बहुत अच्छा जवाब ये भी है, दोनों से। इस जवाब में कुछ खराबी नहीं है, ये मॉडिफाइड जवाब है, सही है, ये भी अच्छा जवाब है। दोनों से प्यार है, काम से भी और रिजल्ट से भी, नथिंग बैड राइडा। वैसे जिस आदमी को काम से प्रेम होगा उसको रिजल्ट अपने आप भी मिलता है। देखिए, अगर आपको फसल बोने से प्यार है, अगर आपको खेती करने से प्यार है, तो फसल वो आएगा ही, उगेगा ही। अगर आपको प्रोसेस से प्यार है तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा आपको। जो प्रोसेस फोकस्ड आदमी होता है उसको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी पड़ती है। जो प्रोसेस लवर है उसको रिजल्ट की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि सारा रिजल्ट किसकी देन होता है? प्रोसेस की देन है। अगर कोई भी परिणाम तक हमें पहुंचना है तो आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, और प्रक्रियाएं ही परिणामों को जन्म देती है। तो अगर आप प्रक्रिया पे केंद्रित हैं, अगर आप प्रोसेस लवर हैं, अगर आप प्रोसेस पे बहुत ध्यान देते हैं, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक भगवान आपको देगा ही देगा। इसलिए ये गीता का जो कथन है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये गलत नहीं है, क्योंकि फल की चिंता से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है, और एक डिस्टर्ब माइंड अच्छे एक्शन नहीं लेगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल मतलब है कि जब मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरा माइंड जो है वो अशांत हो जाएगा, और एक अशांत मन अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब तक अच्छे निर्णय नहीं लेऊंगा तब तक अच्छे परिणाम लेके नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म से मोहब्बत कर ले, फल की चिंता ना कर, फल मैं दे ही दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है कि अगर कोई प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा ही, अगर प्रक्रिया हो रही है परिणाम आएगा ही आएगा। अगर हमने बीज लगाया है, बढ़िया से सींचा है, फल आएगा ही आएगा। There is no doubt in it, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप प्रोसेस लवर हैं या फिर आप रिजल्ट लवर हैं? क्या हैं आप? मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रोसेस लवर बनिए, बहुत मजा है इसमें, जिंदगी का आनंद है प्रोसेस लवर बनने में। अगर आप काम से मोहब्बत कर गए तो सुनिए, परिणाम आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप प्रोसेस से मोहब्बत कर गए, रिजल्ट आपसे मोहब्बत करेगा साहब।
रिजल्ट आपको छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। जो लोग काम से मोहब्बत करने लगते हैं, रिजल्ट उनको खोज के आता उनके पास कि भाई चल इसके पास। इसलिए प्रोसेस लवर बनिए, रिजल्ट लवर मत बनिए। इसमें घाटा है, ये बाद में समझ में आता है। मैं भी पहले कुछ कुछ बोलता था उल्टा सीधा, फिर मुझे सच में समझ में आया कि प्रोसेस लवर ही होना सही है। मैं गलत था, मेरे को ये बात समझ में आई, मैंने सुधार लिया कि नहीं यार, बेस्ट तरीका जीवन जीने का गीता में ही कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और कृष्ण की बात पे आपको कोई हक ही नहीं है कि आप उसको तोड़े मड़ोड़े। उन्होंने जो कहा है बहुत ही परफेक्ट बात, वो तो शाश्वत सत्य है, उसमें क्या दिमाग लगाना, वो तो पूर्ण सत्य, उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोसेस लवर बनने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस से मोहब्बत कीजिए, जर्नी से मोहब्बत कीजिए, मंजिल अपने आप आपको खोज के मिलने लगेगी, आपके पास आ ही जाएगी। राइट, इस आदमी को यात्राओं से मोहब्बत हो जाएगी, मंजिलें उसके कदमों में आने लगती है साहब, वो खुद आकर्षित होकर आएंगी।